नॉर्म में आएगा सबको दिया जाएगा। फिर से करेंगे। हो गया नहीं ओके ना ओके। फेस्टिवल में भाग ले रहे सभी दिव्यांग युवा प्रतिभाएं, आर्टिजन्स, एथलीट, दिव्यांग एम्बेसडर्स, देश भर के तथा जम्मू कश्मीर के सभी स्वयंसेवी संगठन, देवियों, सज्जनों तथा मित्रों, जम्मू कश्मीर में अपनी तरह का पहला समावेश महोत्सव फेस्टिवल ऑफ इंक्लूजन, नाम वैसे इसका पर्पल फेस्ट रखा गया है, लेकिन मैं इसे फेस्टिवल ऑफ इंक्लूजन कहूंगा। सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी की शुरुआत हुई है। मैं माननीय वीरेंद्र कुमार जी, जो भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं। सुबह से वो प्रयत्नशील थे। उन्हें 10 बजे जम्मू आना था, लेकिन कोहरे के कारण वो नहीं आ सके। बावजूद इसके वो निरंतर हम सब से जुड़े हुए वर्चुअल माध्यम से मैं अपनी ओर से और जम्मू कश्मीर प्रशासन और जम्मू कश्मीर के लोगों की ओर से उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। पूरे देश में गोवा के पश्चात जम्मू कश्मीर दूसरा राज्य है जहां इस 2 दिवसीय पर्पल फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर में दिव्यांग सशक्तिकरण की दिशा में यह फेस्टिवल ऑफ इंक्लूजन भविष्य में मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही मैं मानता हूं कि अवसर समावेशी समाज का निर्माण करने के लिए प्रत्येक नागरिक को एकजुट होकर कार्य करने की प्रेरणा भी देगा। जीवन के अनेक क्षेत्रों में, चाहे वह संगीत हो, फिल्म हो, खेलकूद हो, कला हो, साहित्य हो, सभी में दिव्यांगजनों ने अपनी क्षमता, अपनी बौद्धिकता के द्वारा एक अलग मुकाम हासिल किया है। चाहे वो शीतल हो, अरुणिमा हो, रविंद्र जैन हो, सुधा चंद्रन हो, शेखर नाइक हो, सुरेश आडवाणी हो, या भी मंच पर जिन लोगों को हमने सम्मानित किया है, ये ऐसे आदर्श हमारे सामने हैं जिन्होंने ये साबित किया है कि उनके पास किसी से भी कम क्षमता नहीं है, बल्कि एक विशेष योग्यता है और वह भी भारत के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति से ज्यादा तत्पर है। रिक हैंसन का नाम आप में से अनेक लोगों ने सुना होगा। व्हील चेयर पर पूरी दुनिया का चक्कर उन्होंने लगाया तथा दिव्यांग बच्चों को असंभव से लगने वाले लक्ष्य को संभव बना करके केवल दिखाया नहीं, बल्कि उनके सपनों को एक नई उड़ान दी। उन्होंने लिखा था कि अपने सपनों को हासिल करने से रोकने वाली एकमात्र चीज आपका अपना दृष्टिकोण है। इसलिए जब खुद पर विश्वास हो तो आप बड़ी से बड़ी चीजों को बदल सकते हैं। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि पर्पल फेस्टिवल के माध्यम से समाज के दिव्यांगजनों की रचनात्मक क्षमता से भी आज समाज का साक्षात्कार हो सकेगा और उनके एम्पावरमेंट के लिए समन्वित दृष्टिकोण और संवेदनशीलता के साथ सभी स्टेक होल्डर्स मिलकर के काम करने की प्रतिबद्धता दोहराएंगे। मैं आभारी हूं जम्मू कश्मीर प्रशासन के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का और ये भरोसा देना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर प्रशासन एक ऐसा वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जो दिव्यांग भाई बहनों बच्चों को पर्याप्त अवसर प्रदान करने, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहेगा। पिछले 2 वर्षों में कुल 3,832 मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल वितरित की गई है और इससे उन लोगों की जिंदगी में एक बड़ा परिवर्तन आया है। शारीरिक तथा मानसिक रूप से दिव्यांग लोगों के लिए ये सच है कि एक समेकित व्यवस्था नहीं थी। जम्मू कश्मीर को नेशनल ट्रस्ट पोर्टल के साथ जोड़ने का काम पिछले दिनों पूरा हुआ ताकि उन्हें वो सारी सुविधाएं और अधिकार दिए जा सकें
जो भारत सरकार के कानूनों के अंतर्गत उनके लिए निर्धारित किए गए हैं। हमारा समाज कल्याण विभाग और उसके कार्यक्रमों का व्यापक ढांचा तैयार किया गया है। पूरी संवेदनशीलता के साथ समाज कल्याण विभाग ने, प्रशासन ने विशेष इनरोलमेंट अभियान चलाकर लोगों को पेंशन स्कीम से जोड़ने का प्रयास किया है और मुझे खुशी है ये कहते हुए आज आपके बीच कि लगभग 100% लोगों को पेंशन देने में जम्मू कश्मीर प्रशासन सफल रहा है। अगर कोई भी दिव्यांग भाई बहन छूट गया है तो मैं उससे आग्रह करूंगा और फिर से इस अभियान को हम शुरू करेंगे ताकि कोई भी सुदूर अंचल में रहने वाला, बॉर्डर विलेज में रहने वाला भी कोई व्यक्ति छूट न जाए। मित्रों, हमें इस बात को सदैव याद रखना चाहिए कि एक एक व्यक्ति की शक्ति ही मिलकर समाज और राष्ट्र की ताकत बनती है और इसलिए प्रशासन दिव्यांगजनों की सुविधाओं के लिए 100% सैचुरेशन के लक्ष्य के साथ काम कर रहा है ताकि समाज दिव्यांगजनों की पूरी क्षमता के द्वारा और अधिक सशक्त हो सके। 2021-22 में जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिलों में 4,474 लाभार्थियों तक प्रोस्थेटिक एड पहुंचाए जा चुके हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में 7,608 दिव्यांगजनों तक तथा चालू वित्त वर्ष में 1,000 लोगों तक की सुविधा पहुंचाने में जम्मू कश्मीर प्रशासन को सफलता मिली है। पिछले वित्त वर्ष में 384 दिव्यांगजनों को सरकारी नौकरी प्रदान की गई है और आज मैं कहना चाहता हूं कि जो भी आरक्षण की व्यवस्था है 3% से बढ़ाकर 4% की गई है। जितना पद बनता है, पब्लिक सर्विस कमीशन हो या एसएसबी हो, वो सारे पद 6 महीने में भर दिए जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर में भी उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की आवश्यकता है और इसके लिए भी जम्मू कश्मीर जामा पहनाने जा रहा है। और मैं निजी क्षेत्र से भी अपील करूंगा कि आपकी सामाजिक जिम्मेदारी है कि दिव्यांग व्यक्तियों को पूरी संवेदनशीलता के साथ आप रोजगार मुहैया कराने। श्रीनगर में स्वयंसेवी संस्था द्वारा चलाए जा रहे अभिनंदन होम के संचालन की जिम्मेदारी प्रशासन ने संभाल ली है तथा वहां 90 बच्चों की देखभाल, शिक्षा के प्रबंध भारत सरकार के नियमों के तहत सुनिश्चित किया गया है। बौद्धिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए जम्मू में चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर बनाया गया है जहां गरीब परिवार के बच्चों को मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान की जा रही है। मेंटली क्योर्ड व्यक्तियों के लिए जम्मू में पुनर्वास घर स्थापित किया गया है और गांदरबल में भी पुनर्वास घर के लिए भवन निर्माण का काम पूरा कर लिया गया है। मित्रों, दिव्यांगजनों की उपलब्धियों में त्याग और बलिदान सदैव समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने उनकी शक्ति एवं क्षमता को उजागर करने के लिए राष्ट्र को एक नए संकल्प दिए। आज आवश्यकता इस बात की है कि समाज के सभी अंग, प्रशासन से लेकर स्वयंसेवी संस्थाएं एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाएं। मुझे विश्वास है हमारा सहयोगात्मक प्रयास दिव्यांगजनों को उनकी पूर्ण व्यक्तिगत क्षमता का एहसास कराएगा और उन्हें विकास की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाने में हम अपने दायित्वों का निर्वहन करने में भी सफल हो सकेंगे। आज पर्पल फेस्टिवल के आगाज पर मैं एक और बात कहना चाहूंगा। टेक्नोलॉजी में पिछले कुछ वर्षों में प्राइवेट कंपनीज, इनोवेटर्स ने काफी तरक्की की है। मेरा निवेदन होगा कि दिव्यांगजनों के लिए यूजर फ्रेंडली इंस्ट्रूमेंट आने वाले दिनों में और ज्यादा से ज्यादा इजाद किए जाएं, जिससे उनके रिहेबिलिटेशन प्रोसेस में मदद मिलेगी, साथ ही वो उन्हें एम्पावर करने में भी सहायक होंगे। प्रशासन के साथ मिलकर स्वयंसेवी संस्थाओं को सुनिश्चित करना चाहिए कि हर एक दिव्यांगजन को आवश्यकता अनुसार स्किल की भी ट्रेनिंग दी जाए ताकि उन्हें जीविकोपार्जन और अपने जीवन में सपनों को पूरा करने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर न रहना पड़े। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।